नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए अपने जीवन में होने वाली सारी गतिविधियों का, अपने का और ऐसे व्यक्तियों का जो आपके जीवन में सदैव ही सहयोगी और आपके साथ होते हैं, हम किस प्रकार से उनके बारे में सोचते हैं, कैसा जो है हमारा विचार है, इन सब के बारे में जो है आपको जानना होगा, समझना होगा। श्री रामचरितमानस जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन कोई भी व्यक्ति करेगा तो नित्य, मुझे पूरी आशा है कि उसके जीवन में नित्य चाहे 0.001% ही इम्प्रूवमेंट हो, वो जरूर होगा। एक अच्छी दिशा के हो और होगा, एक अच्छे रास्ते खोलेगा। और इसके लिए जो है हम नित्य इसका पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए और इसका जो है लाभ उठाइए। हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से जो है माताएं बहू और पुत्रों का जो है स्वागत कर रही हैं, परिछन किया, उसके बाद जो है वो उनको महल में लिवा ले गई। आगे क्या लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी, आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए, तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, मानो कामदेव ने अपने ही हाथों से बनाए थे। तो जब माताएं जो है पुत्रों और बहुओं को जो है महल में ले गई, तब चार जो है सिंहासन बनाए गए थे और ऐसे बनाए गए थे मानो कि कामदेव ने जो है अपने हाथों से बनाया हो। आप बहुत ऐसे जगह जाते होंगे जहाँ पे आप देखते होंगे कि जो बैठने वाले कुर्सी होती हैं, जो सोफ़ा होता है, चेयर होता है, वो बड़ा ही जो है अद्भुत होता है। आपको देख के बड़ा आनंद आ जाता है, बैठने का एक अलग अनुभव महसूस होता है। तो वैसे ही जो है वो सिंहासन बनाए हुए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। उसके बाद जो है माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को जो है बैठाया और उनके पवित्र चरण धोए। सादर पाए पुनीत पखारे, धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुलहिन मंगल निधि। बारही बार आरती करहीं, व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दुल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। हमारे जीवन में आपने अपने जीवन में बहुत सारे जो है पूजा विधियों का जो है आयोजन करवाया होगा और किया होगा। आप सम्मिलित हुए होंगे और अपने घर में जो है पूजा पाठ करवाया होगा। कभी आपने सोचा कि ये कब से प्रारंभ हुआ? इसमें जो वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, इसमें जो पंडित पुरोहित मंत्र पढ़ते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, किसको प्रारंभ किया? तो यहाँ जैसे दे रहे हैं कि जो पूजा विधि हो रही वो वेद की विधि के अनुसार, मतलब वेद में जो दिया हुआ है, वेद में जो है वर्णित है, वही उसी चीज को जो है हम आज के समय में पूजा विधियों में उपयोग करते हैं। तो वेद की विधि के अनुसार जो है जो मंगलों के निधान हैं, दूल्हा और दुल्हन, मतलब ऐसा उनका चरित्र है कि मंगल ही मंगल जो है होता है उनकी उपस्थिति से। तो उनको जो है धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा जो है पूजा की। आपके घर में जो है माताएं, आपकी माता, बहन, पत्नी, इन सबको देखा होगा दादी को पूजा करते हुए। वो अपने थाली में जो है धूप दीप नैवेद्य ये सब जो है रखती हैं। उसके बाद जो है वो पूजा करने के लिए मंदिर या अपने किसी निजी स्थान में जो है जाके करती हैं। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। सिंहासन में बैठा दिया है, बार बार जो है आरती कर रही हैं। और आज के समय में तो क्या है कि कोई जो है बाहर से आता है तो आप जो है एसी कूलर या फैन चला देते हैं। पहले के समय में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, ना ही फैन था, ना ही कूलर था, ना ही एसी था। तो पहले के समय में जो है वो पंखे और चंवर ढल रहे हैं। मतलब अगल बगल जो है राजा महाराजाओं के जो है नौकर होते थे, वो जो है बड़े बड़े पंखे जो है चंवर जिसे बोलते हैं
उसे जो है चलाते रहते। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि पहले के समय में राजा महाराजा के जो है राजा महाराजाओं के बगल में जो है उनके सेवक जो है खड़े रहते थे और वो जो है बड़े बड़े पंखे चलाते रहते थे। वस्तु अनेक निछावर होही, भरि प्रमोद मातु सब सोही, पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहव जन संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद अनेकों वस्तुएं जो है निछावर हो रही हैं, सब माताएं आनंद से इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं जैसे मानो किसी योगी ने जो है परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो। जो सबसे बड़े योगी हैं वो है भगवान शिव। शिव के जैसा जो है ध्यानी और शिव के जैसा जो है योगी हो नहीं सकता। तो योगी को जब परम तत्व मिल जाता है, ऐसी असीम आनंद कि जिसकी जो है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जो है कमेंट में बताइए कि आप जो है सबसे ज़्यादा आनंदित क्या करते वक्त जो है होते हैं, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा क्या करते हुए आता है। तो जो मज़ा आपको वो करते हुए प्राप्त होता है उससे न जाने कितने गुना ज़्यादा आनंद तब आता है जब किसी एक योगी को परम तत्व की प्राप्त होती है। और ये साधारण नहीं हो जाती, इसके लिए जो है आपको निरंतर लगातार बहुत मेहनत करना होता है। दिस इज नॉट फॉर लेजी पर्सन, दिस इज नॉट फॉर ऑर्डिनरी पर्सन, दिस इज ओनली हैपन विद अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन who have potential, who have energy, who has power to conquer this। वो अपने व्यक्तित्व में उसको निरंतर हर एक क्षण उसी साधना में जो है लिप्त रहता है। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया, ऐसा सुशोभित हो रही हैं माताएं कि जैसे हमेशा रोगी से ग्रस्त व्यक्ति जो है उसने जो है अमृत पा लिया हो। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंध ही लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो। माताएं इतनी प्रसन्न है, इतने आनंद में हैं कि कैसे जैसे कि वो उनको मिल गया हो, जैसे जन्म का दरिद्र कोई हो और उसे पारस पत्थर मिल गया हो। पारस पत्थर के बारे में आपने जो है कहानी सुनी होगी कि जो भी धातु उसमें टच करिए वो जो है सोना बन जाता है। तो माताएं उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी और अन्य भाइयों और जो उनकी बहुएं हैं उनको जो है देखकर उनको ऐसा आनंद महसूस हो रहा है कि जैसे कोई जन्म से दरिद्र हो और उसे पारस पत्थर मिल गया हो। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, कोई अंधा व्यक्ति है और उसे नेत्र मिल जाए, कितने आनंद की बात होगी। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली है। गूंगे के मुख में जो है मानो सरस्वती आ जाए, गूंगा व्यक्ति जो है बोलने लगे और सूरवीर जो होते हैं उन्हें युद्ध में विजय मिल जाए। तो जिस प्रकार का ये आनंद मिलेगा उस प्रकार का आनंद जो है माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी को जो है लग रहा है और परिवार की जितनी भी स्त्रियां हैं सब इसी प्रकार से आनंदित हैं, जिस प्रकार से इन सबको जो है आनंद मिलता होगा ये प्राप्त करने के बाद। अक्सर होता है कि जो हमारे पास नहीं होता हम उसी चीज के लिए जो है तड़पते रहते हैं। हम सदैव ये प्रयास करते हैं कि कैसे जो है ऐसा कुछ हो जाए कि जो मैं चाहता हूं वो प्राप्त हो जाए। हर एक व्यक्ति जो है सपना देखता है। अमेरिका में जो है मार्टिन किंग लूथर जूनियर हुए, उन्होंने जो है अपना जो सबसे फेमस स्पीच कहा, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। हर एक व्यक्ति का सपना होता है कुछ ना कुछ फुलफिल करने के लिए, और उस सपने के लिए आपकी जो दृढ़ता है, आपके जो मन की मजबूती है वो होना आवश्यक है। तो जो हम चाहते हैं अगर वो मिल जाए तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। एह सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु, भाइन सहित बियाह घर आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी
100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं। माताएं जो है बहुत आनंदित हैं, सीमा ही नहीं है, इतनी ज़्यादा उस वो ये पाकर आनंदित है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। क्यों खुश है? क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके जो है भाइयों के सहित घर आए हैं। इस मौके पे आप देखेंगे कि जो स्त्रियां होती हैं वो ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, ज़्यादा आनंदित होती हैं। आनंदित पुरुष भी होते हैं, लेकिन वो जो इमोशन प्रकट करना होता है, भाव जो प्रकट करना होता है, वो माताएं ही करती हैं, स्त्रियां ही कर पाती हैं। वो एक्सप्रेसिव होती हैं, एक्सप्रेस कर पाती हैं। जो पुरुष होते हैं वो अपने इमोशन के लेके इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो चीज़ों को जो है दबा लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि स्त्रियां जो है इन बातों को जो है ज़्यादा एंजॉय कर पाती हैं, ज़्यादा जो है आनंद ले पाती हैं। लोक रीत जननी करही बर दुलहिन सकुचाई, मोद विनोद विलोक बड़ राम मन ही मुस्काई। माताएं लोक रीत करती हैं और दुल्हा दुल्हनें सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो माताएं जो है वो लोक रीत कर रही हैं, दुल्हा दुल्हन जो है सकुचा रहे हैं। आप स्टार्टिंग में देखते होंगे अगर प्रेम विवाह है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, एक दूसरे को जो है वो बहुत पहले से ही जानते होते हैं, तो जो सकुचाना होता है, जो भी डाउट होता है वो कुछ होता नहीं है। लेकिन अरेंज मैरिज में इसमें जो है प्रारंभिक अवस्था में जो है वो दूल्हा और दुल्हन जो है बहुत सकुचाते हैं, क्योंकि वो कभी मिले नहीं होते, कभी जो है उस तरीके से खुलकर बात नहीं किए होते, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो इस वजह से जो है उनके भीतर वो एक तरीके से वो फील नहीं कर पाते, अपने इमोशन को लेके एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस समय, तो इसलिए सकुचा रहे होते हैं किसी बात को कहने में। आप देखते होंगे कि जिसके साथ आप अच्छी दोस्ती नहीं होती तो उससे बात करने में आप हिचकिचाते हैं, सकुचाते हैं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, किस बात पे इसे अच्छा लगेगा, क्या बुरा लग जाएगा, क्या अच्छा लगेगा। वही सकुचाहट जो है। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा जो महान आनंद और विनोद है, इसे देखकर जो है श्री रामचंद्र जी मन ही मन जो है मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन जो है आनंदित हो रहे हैं। एक शांत व्यक्ति का और एक जो है सर्वज्ञ व्यक्ति की यही पहचान होती है कि उसे पता सब होता है और वो शांत होकर जो है सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके मुस्कुराता रहता है। ये उसकी जो है खासियत होती है, ये उसकी जो है पहचान होती है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस ग्रंथ का पढ़ते हुए, सुनते हुए आनंद ले रहे होंगे और आपके जो है समझ में आ रहा होगा। ये ऐसा ग्रंथ है कि अगर आप नित्य पढ़ेंगे तो आपको जो है डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये आपको जो है वो ज्ञान सिखाएगा, वो बात सिखाएगा जो आपके लिए जानना आवश्यक है। तो आप जो है जुड़िए और अपना जो है आशीर्वाद, अपनी कृपा जो है प्रकट करिए। आपकी निरंतर साधना ही जो है आपको एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई पर लेके जाएगी। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।